Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of exercise 6.3. If you remember, in our last video we found the slope of tangent and normal, and then we find the slope of tangent and normal at a particular interval which was given. You can see our previous video for that. Now we are starting with question number 7. Question number 7 says find the points at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है. विल स्टार्ट विद, ऑलरेडी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा. तो 7 क्वेश्चन में सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. हमें इसमें है ना पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे जो टेंजेंट होगी इस कर्व पर जिसकी इक्वेशन दे रखी है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के. राइट, ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब का है 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6x. ठीक है ना, 2 आगे आ जाएगा. बेटा पता ही है आपको x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9 आ जाएगा. राइट, अब आप इसमें से कुछ कॉमन लीजिए. 3 कॉमन है, ध्यान से देखिए. वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. अब इसके एमटीएस से फैक्टर बनाएंगे. 3 को अलग बाहर रहने दीजिए. 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 और ऐसे माइनस 2. 2 नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए और ऐड करें तो माइनस 2 आए. तो नंबर से माइनस 3 एंड प्लस 1. राइट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 2x के प्लेस पे आप लिखेंगे माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3. फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए. कुछ ऐसे कॉमन लीजिए कि सेम आए कॉमन. राइट, जैसे पहले 2 से x कॉमन, बाद के 2 से 1 कॉमन आ गया. तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3. यानी कि स्लोप यानी कि डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरीके से सॉल्व करके आ गया. 3 ब्रैकेट x माइनस 3 को पहले लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, इंटू एक्स प्लस 1. अब अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन में दिया हुआ था टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को आपने 0 के इक्वल पुट करना है. यानी कि 3 ब्रैकेट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 को आपने 0 के इक्वल पुट करना है. 3 राइट साइड पे जाएगा, 0 हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ईदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक वैल्यू x की आ गई है 3 और एक वैल्यू आ गई है माइनस 1. ये ध्यान रखना. तो अब हमारे पास बेटा 2 वैल्यूज़ आ गई, x की 3 और माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज़ जो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 गिवन था उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे. राइट, तो ये काम आप खुद कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. अगर आप x3 पुट कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर लेना. तो y आ रहा है माइनस 20. आई होप ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसमें पुट करना है. 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7. तो y आ जाएगा माइनस 20. और अगर आप x को माइनस 1 पुट करेंगे, मेन इक्वेशन जो गिवन थी, x की जगह माइनस 1 पुट किया तो y आ गया माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7. तो अगर आप इसे सॉल्व खुद कर लीजिएगा तो y आ जाएगा 12. यानी कि टेंजेंट टू द गिवन कर्व जो x एक्सिस के पैरेलल है उसके पॉइंट, एक आ रहा है माइनस 1, ये माइनस 12 आ रहा है बेटा. राइट, एक सेकेंड लेट मी चेक, प्लस 12 भी आ रहा है माइनस 1 पुट करने पे. तो आंसर है माइनस 1 कॉमा 12. ऐसी टेंजेंट गिवन कर्व जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आ रहे हैं माइनस 1 कॉमा 12 और 3 कॉमा माइनस 20. ये आप ध्यान रखना क्लास. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, एक्चुअली इस एक्सरसाइज के हमें देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप करने की. क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व व्हेन y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4. तो बेटा यहाँ पर
पॉइंट हमें इस बार क्या दे रखा है 8th क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए पॉइंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और जो टेंजेंट है, सबसे पहले मैं आपको इसका रफली फिगर बना के बताता हूँ। जो टेंजेंट है वो पैरेलल है टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2,0। देखिए एक है ना कर्व, आप बना लीजिए, इसमें कर्व पे मान लीजिए 2 पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 4,4 और बी ऑब्वियसली 2,0 है, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट उसका 0 तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। ए बी को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ कोई एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट 3,1 आएंगे। ये कैसे आएंगे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कर्व की इक्वेशन देखिए, दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। 2 आगे आ जाएगा x माइनस टू एज इट इज़ होल की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस टू। तो बेटा ये आ गया 2 ब्रैकेट x माइनस टू होल की पावर 1। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस टू का 0 होता है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट x माइनस टू। अब ध्यान रखिए पॉइंट गिवन थे 2,0 और 4,4, जिनसे ये जो पॉइंट a और b हैं वो आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a है 4,4 और b है बेटा 2,0। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे किसका, ab का। ab के स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 0, y1 है 4, x2 है 2 और x1 है 4। तो ये आ जाएगा -4 अपॉन -2। कट कर दीजिए, तो स्लोप ए बी का कितना आ गया, +2 आ गया, राइट। और वहाँ से जो ये स्लोप, ये भी स्लोप ही कहते हैं, dy बाई डी एक्स, आई होप यू नो दैट। तो टेंजेंट का जो स्लोप था वहाँ से कितना आया था, 2 ब्रैकेट x माइनस 2 आया था। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, दोनों स्लोप ही हैं तो दोनों को कंपेयर कीजिए। इक्वेशन हो जाएगी 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू +2, 2 से 2 कट कीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 1 और x आ जाएगा 1 + 2 3। तभी ये x मैंने पहले ही लिख दिया था 3 आया, राइट। यहाँ से ये x3 आया। अब ये जो वैल्यू है पुट x इक्वल टू 3, ये जो पहली मेन इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर में x की जगह आप 3 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 आ जाएगा, राइट। तो देखिए पॉइंट आ जाएगा 3,1, ये वाला पॉइंट जो है वो 3,1 आ गया। तो अब इसने बोला था टेंजेंट किस पॉइंट पर पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड एट पॉइंट 3,1। तो हमें ये 3,1 ही मेन निकालना था, ठीक है। मेरे पास इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, अगर आप करना चाहें। ऑल्टरनेट मेथड ऑफ दिस सेम क्वेश्चन नंबर 8, उसे मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, MVT कहते हैं। वो थ्योरम ये कहती है कि जो f' होता है बेटा, वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होता है, राइट। स्लोप आप, ये मेन इक्वेशन थी जब डेरिवेटिव आपने किया था, 2 ब्रैकेट x माइनस 2 आया था। एफ बी इज़ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है, अपर लिमिट माइनस, ये देखिए ध्यान से, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस में ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। माइनस में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आया, ये 0 आया बाय 2, और यहाँ x की जगह यू नो c पुट कर देते हैं हम, 2 ब्रैकेट c माइनस 2। तो ये भी सॉल्व करके 4/2 2 आ जाएगा, c माइनस 2 इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3 आ जाएगा। पर ये इस बार सिलेबस में नहीं है तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th विच सेज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो यहाँ पर क्लास में ये बताना चाहूँगा 9th क्वेश्चन के अंदर कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है ना। एट विच द टेंजेंट, उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये इक्वेशन कर्व की दे रखी है, साइंस कर्व की। तो बेटा इसका स्लोप निकालेंगे पहले। स्लोप हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस
11 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी यहाँ पर लाइन टेंजेंट की, देखो इसे mx प्लस सी से इक्वेट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, ऐसा क्लास 11th में भी हमने किया है। तो यहाँ से स्लोप जो है वो 1 आ रहा है, राइट। जो x का कॉफिशिएंट है 1 है, स्लोप 1 है, और यहाँ से कितना आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 11 आ रहा है। इसे 1 दीजिए, इसे 2 दीजिए, और 1 और 2 को आप इक्वेट कीजिए। अगर आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 11 जो है वो 1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर आ जाएगा 12, x स्क्वायर आ जाएगा 4 और x प्लस माइनस 2। वेरी राइट, x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो बेटा बहुत आसान है, जब ये x की वैल्यू आपकी 2 आई है तो ये y में पुट करके इसी में पुट कर लो। दूसरे वाला आसान है ना, y था x माइनस 11, इसमें पुट कर लो तो y आ जाएगा 2 माइनस 11 यानी कि माइनस 9 आ जाएगा, राइट। और अगर x है माइनस 2 तो y है माइनस 2 माइनस 11 तो माइनस 13 आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो माइनस 2 कॉमा माइनस 13 है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये तो लाई नहीं करेगा, इट डजेंट लाई ऑन द कर्व, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट आया 2 कॉमा माइनस 9, ठीक है ना, तो यानी कि y इक्वल टू एक्स माइनस 11 किसका टेंजेंट है, इज़ द टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 9 पे टेंजेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से ये करना है। अब 10th और 11th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 12th क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू। 10th और 11th होमवर्क में आप ट्राई कीजिए, ना हो तो बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना। सभी लाइन्स का हमें स्लोप निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 12th क्वेश्चन के अंदर टेस्ट ले लो इसका। तो बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12th क्वेश्चन, अभी अभी आपको रीड करवाया है। सबसे पहले आप ये देखिए y कितना दिया हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। y दिया हुआ है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना। उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स जिनका स्लोप 0, तो लेट द टेंजेंट, कोई एक ऐसा मैंने पॉइंट मान लिया है, यहाँ पर पॉइंट माना है x1 कॉमा y1, ठीक है, टू द कर्व। तो वो अगर ये पॉइंट इस पर लाई करना चाहिए, फिर अगर ये लाई करना चाहिए तो कोऑर्डिनेट होने चाहिए 1 अपॉन में x1 का स्क्वायर, y1 हो जाना चाहिए y की जगह ना, और यहाँ पर x1 हो जाना चाहिए x की जगह। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, राइट। लेकिन हमें फर्स्ट को दोबारा से लिख के मेनली उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने का आसान तरीका 1 अपॉन यू बाई वी मत लगाना, ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल की पावर माइनस 1 लिख लेना। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा डायरेक्ट करूँगा माइनस 1 आगे आएगा, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल की पावर माइनस 1 माइनस यानी कि माइनस 2 हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 2 प्लस 0, ठीक है ना। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका dy बाई dx आ गया। और x को हमने x1 से रिप्लेस कर लिया था और y को y1 से रिप्लेस कर लिया था। तो अगर मैं पॉइंट x1 y1 की बात करूँगा तो मेरा dy बाई dx जो है वो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 2x1 माइनस 2 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। पर अगर आपको ध्यान हो तो स्लोप किसके इक्वल था, स्लोप 0 था। तो स्लोप अगर 0 है तो बेटा माइनस 2 ब्रैकेट x1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2, इसे आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, विल बी लेफ्ट विद माइनस ब्रैकेट 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2x1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2x1 इक्वल टू माइनस 2, x1 आ गया यहाँ से 1, ठीक है ना। अब ये x1 जो 1 आया ये किस में वैल्यू डालेंगे बेटा, y1 में डालेंगे, ठीक है ना। y1 को हमने इक्वेशन नंबर दिया था 2, y1 था 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3, ठीक है।
तो यहाँ लिखिए पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में डालिए y1 आई रिपीट था 1/x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3, तो ये हो गया x1 की जगह 1 लिखिए। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 प्लस 1 1/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो x1 जो कि अननोन था वो 1 आया और y1 जो कि अननोन था वो 1/2 आया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट जिसका स्लोप 0 है, आपको ये इसे x1 y1 मान लीजिए, 1 पॉइंट फॉर्म पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह ये है स्लोप 0 ब्रैकेट x माइनस x1, तो सिर्फ y माइनस हाफ इक्वल टू 0 बच गया, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है क्लास। इसके बाद 13, 14 आप खुद ट्राई करेंगे। 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13 क्लास। ये ध्यान रखिए, बस ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको 11th की जो कंडीशंस है वो सब ध्यान में होनी चाहिए, राइट। अब सबसे पहले कर्व की इक्वेशन की बात करें 15 क्वेश्चन में, वो दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है ना, ये दे रखी है। तो क्लास सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि dy/dx निकालेंगे, वो आ जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है ना। अब इतना आपको पता ही है। अब इन्होंने बोला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी थी, कर्व की ये इक्वेशन दे रखी थी, जो पैरेलल है और जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसे बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसका स्लोप निकालो, राइट। तो इसका स्लोप आ जाएगा y, ये बन गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, ये बन गया, आई रिपीट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अगर आप इसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 2 आ जाएगा स्लोप इसका, राइट। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका स्लोप टेंजेंट का 2 आ गया, राइट। तो हमें इक्वेशन बतानी थी जो इसके पैरेलल, तो 2x माइनस 2 को एक बार 2 से इक्वेट करेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वेट करेंगे तो 2x आ रहा 4 और x आ रहा है 2, राइट। x हमारा 2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, ये x की वैल्यू, ये फर्स्ट जो इक्वेशन थी मेन इक्वेशन, या तो इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, एक ही बात है, राइट। तो ये वाली जो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 था फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, यानी कि 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया तो y आ गया 7, यहाँ से y हमारा 7 आ गया, यानी कि जो टेंजेंट हमें निकालनी थी, टेंजेंट पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के जो पैरेलल टेंजेंट निकालनी थी, x आया था 2 और y आया 7, ठीक है ना। फिर से 1 पॉइंट फॉर्म, ये x1 y1 बिल्कुल पहले अभी किया था, y माइनस y1 डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू में स्लोप था 2 ब्रैकेट x माइनस x1, यानी कि x माइनस 2। इसे सॉल्व कीजिए, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7, यानी कि प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है परपेंडिकुलर होना चाहिए और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो किस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के लिए मैं तो कहूँगा इसे दोबारा से y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y आ रहा है 15/5, पूरे को 5 से डिवाइड किया है, ये 3x प्लस 13/5। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, m1 लिख देता हूँ इस बार, राइट। तो m1 हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। और स्लोप टेंजेंट का कितना आया था बेटा, अगर याद हो तो पिछली बार जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें स्लोप आया था 2 ब्रैकेट x माइनस 1 आया था, राइट। हाँ, वो 2 के हिसाब से आया था, पर अगर याद करो जो कर्व को डिफरेंशिएट किया था, देख लो एक बार, 2 ब्रैकेट x माइनस, कर्व को जब डिफरेंशिएट किया था तो 2x माइनस 2 आया था, राइट।
तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है इसे m2 मान लीजिए, क्योंकि नॉर्मल बोला है आपको, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी पता है m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए। तो 3 और ये आया 2 ब्रैकेट x -1 इक्वल टू होना चाहिए -1। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये है 6 ब्रैकेट x -1 इक्वल टू -1, x -1 इक्वल टू -1/6, x आ गया -1/6 प्लस 1, 5/6। वेरी गुड, 5/6, x आ गया 5/6। अब बेटा ये वाली जो x की वैल्यू आई है, पुट वैल्यू ऑफ x जो 5/6 आई है, ये आप पुट कर दो किसके अंदर, जो मेन इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी x² - 2x + 7, राइट, उसमें ये वैल्यू डाल दीजिए। तो अगर आप सॉल्व करोगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, सॉल्व आप खुद कर लेना, तो y आ जाएगा 217/36, ठीक है ना। इस इक्वेशन में x की जगह 5/6 लिख लेना ना, 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7, तो y को सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 217/36। तो एक पॉइंट आया 5/6, एक आया 217/36, ठीक है। अब आपको पता है हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी थी जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, 5y - 15x इक्वल टू 13 के। ये x1 y1 है बेटा आपके पास, तो आपको इक्वेशन पता ही है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट x - x1। तो ये है y - 217/36, स्लोप अगर आपको ध्यान हो -1/3 आया स्लोप, ठीक है ना। क्योंकि बेटा बड़ा आसान है, देखो m1 अगर 3 है तो m2 क्या होगा, m2 नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, आपको पता होना चाहिए बात, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी में। तो वहीं से ये डायरेक्टली -1/3 आया, ब्रैकेट x - 5/6। इस सब को बेटा जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12x + 36y - 227 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो क्लास ये सब आप सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 15 तक अब आप ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।